सभी भाइयों को और बहनों को जय मसीह की। मैं आज अपने जीवन की आपको टेस्टमनी देने जा रहा हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कैसे काम किया। 2018 से पहले जब मैं परमेश्वर को नहीं जानता था ना, उसके पहले क्या हुआ कि बड़े नशे थे ज़िंदगी में। बहुत दारू पीते थे, जर्दा खाते थे, सिगरेट भी पीते थे, मतलब नशा कुछ भी मिल जाता था कर लेते थे। और दारू तो रेगुलर थी। दारू हमारी ऐसी थी कि दिन भर काम करना है, कोई पैसा हो जेब में ना हो। मेरा सब्जी का काम था, आड़तियों के दिए जाए ना दिए जाए, पर दारू जरूर पीनी है। घर चाहे राशन जाए ना जाए, पर दारू जरूर पीनी है। ऐसी मेरी लाइफ थी। कई बार पैसे भी नहीं बचते थे, उधार पैसे लेके किसी से दारू पी लेनी या किसी से मांग के दारू पी लेनी, पर दारू जरूर पीनी थी। और मुझे ये भी पता रहता था कि घर में मेरी दारू पीने से घर में लड़ाई होएगी, झगड़ा होएगा, पर मैं नहीं रुका। मैं फिर भी पीकर जाता था। मुझे पता था आज लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, फिर भी मैं पी रहा था दारू। और बाद में मुझे धीरे धीरे क्या हुआ कि सुबह का खाना मेरा बंद हो चुका था, क्योंकि रात को ज़्यादा दारू पी लेते थे। और शाम का भी नहीं खाना खाया जाता था मेरे से, क्योंकि रात को भी दारू ज़्यादा पी जाती थी। और सुबह पता नहीं क्या कच्चा मन हो जाता था। दारू अंदर क्या सिस्टम बना दिया था दारू ने, मुझे नहीं पता, पर सुबह और शाम को खाना बंद हो चुका था बिल्कुल। सिर्फ दोपहर का मेरा खाना रह गया था, 1 या 2 रोटी, वो भी। और मेरे हाथ जो ऐसे ना, जब मैं चाय पीता था ऐसे ऐसे कांपते थे। इतनी मैं दारू पिया करता था, मेरा हाथ में चाय का कप उठा के मैं ऐसे नहीं पी सकता था। अब बस लास्ट के दिनों में जी रहा था। मुझे नहीं पता था कि अब मेरे जीवन में क्या हो गया, क्या नहीं होगा। जब मुझे मेरे घर के डांटते थे, मेरी मम्मी डांटती थी, या मेरी वाइफ मुझे बोलती थी भी क्यों आप दारू पी के आते हो, हैं? तो मैं यही समझता था भी शायद इन्हें नहीं पता, ये मुझे डांटते हैं। दारू पीने से मैं पूरा दिन काम करता हूँ, मैं ये करता हूँ, फिर भी ये बोल देते हैं भी तूने दारू नहीं पीनी, ये नहीं करना। क्या बंदा एक पैग नहीं लगा सकता? क्या बंदा थोड़ी सी दारू नहीं पी सकता? पूरा दिन काम करता है, सुबह 3 बजे उठो, रात को 11-12 बजे तक घर जाओ, फिर बंदा 2 पैग नहीं लगा सकता है, दारू नहीं पी सकता। बहुत थकावट महसूस होने के कारण पर दारू की लत लग चुकी थी। फिर मैंने घर वालों का कहना बिल्कुल नहीं माना, बिल्कुल भी नहीं माना। यहाँ तक कि मैं छोड़ना भी नहीं चाहता था दारू को। मैं छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने दारू छोड़ दी तो मेरे यार दोस्त जिनके साथ मैं बैठ के पीता हूँ वो भी मेरे छूट जाएंगे। और मेरे अब शरीर के अंदर ऐसा हो गया था कि मैं अगर झुक के कोई सामान निकालता था अंदर से, मेरी जैसे कोई भी सामान उठाना पड़ता था, झुकता था, तो मेरे सिर के अंदर ही कुछ ऐसा आ जाता था, कुछ चढ़ जाता था, जैसे पानी सा आ गया हो। मेरा सांस रुक जाता था, एक लगता ना सिर में जैसे पानी चढ़ जाता है, ऐसे करके मेरा सांस रुकने लगता था। तो फिर भी मैंने दारू नहीं छोड़ी। क्यों नहीं छोड़ी? मन ही नहीं करता, छोड़ना नहीं भी। घर के मुझे क्यों बोलते छोड़ने के लिए? सबसे ज़्यादा मुझे खुंदक अपने घर वालों से होगी थी, ये मुझे दारू पीने से क्यों रोकना चाहते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें मेरे शरीर में होने लगी थी भी। मुझे ये था भी अब कुछ ही दिन है मेरे बस धरती पे, और ज़्यादा दिन नहीं है। अभी घर वाले जो मुझे डांटते हैं ना दारू की वजह से, अभी कुछ ही दिन में मैंने पता चल जाएगा भी ये जैसी कुछ ही दिनों का मेहमान रह गया है। ये मुझे डांटते हैं ना, रुक जाओ अभी तुम थोड़े दिन रुको। तो मैं नहीं जानता था ये मेरे फायदे की कह रहे हैं, पर मैं उल्टा इन्हीं को बोलता था भी क्यों डांटते हो, ये करते हो। और ऐसे ही ये सिलसिला चलता गया, और मैंने दारू से बिल्कुल भी अपना मन फिराना ना चाहा। एक दिन क्या हुआ कि मेरी मम्मी को कैंसर की प्रॉब्लम थी, और मेरी मम्मी को और मेरी वाइफ को किसी ने बोला आप इनको वहाँ पे चर्च में लेके चलो। और ये 1 बार गए, 2 बार चर्च गए। पहले मेरी वाइफ को ही परमेश्वर ने छुआ और उसका सिर दर्द उसी समय गायब हो गया। एक दिन रात का समय था, वीरवार का दिन था, मैं इनके साथ चला गया। कह रहे थे भी रात को हमें आने में दिक्कत होती है, भी आप हमें लेके चलो गाड़ी में और लेके आ जाना। मैंने कहा चलो मैं बाहर गाड़ी में बैठ जाऊँगा, कोई बात नहीं आपके साथ चलता हूँ। और मैं इनके साथ इनको गाड़ी में बिठा के चर्च में चला गया। जब मेरे कानों में वर्शिप की आवाज गई, मुझे ऐसा लगा कि मैं अंदर जाके देखूं एक बार क्या होता है, क्या ये लोग सच बोलते हैं भी, क्या वाकई में परमेश्वर छूता है। मेरे को भी प्रॉब्लम थी। मेरा क्या होता था, मेरे बाजू में ना ये दर्द होता था, जोड़ों में हाथ पैर सूजे रहते थे, तो ये दर्द रहता था। मैंने कहा अच्छा चल मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ अंदर जाके होता क्या है। प्रेयर हो रही थी, वचन हुआ, वर्शिप हुई, अंदर बैठा मुझे अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी फील हो रही थी अंदर से।
क्योंकि मुझे नहीं पता था क्यों खुशी फील हो रही थी, पर बहुत खुशी फील हो रही थी। जैसे ही मम्मा प्रार्थना कर रहे थे, घोषणा हुई आगे से भी, जिसका जहाँ दर्द है हाथ रखो। अब मेरा तो सारी जगह दर्द था, कभी मैं यहाँ पे हाथ लगाऊं, कभी यहाँ पे हाथ लगाऊं, कभी यहाँ जोड़ पे हाथ लगाऊं, कहीं जोड़ पे। जैसे ही हाथ लगाता रहा और कुछ देर बाद मैंने देखा मेरे जोड़ों का दर्द चला गया। मैं गाड़ी चलाने में दिक्कत होती, उस दिन मैं बिल्कुल सही आया। दूसरा काम परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये किया। और ऐसे ही हम फिर परमेश्वर के चर्च में जाने लगे। मैं तो जाता जरूर था, पर मेरा मन नहीं करता था जाने को। क्यों नहीं करता था? मुझे ऐसा लगता था भी कहीं मेरी दारू ना छूट जाए चर्च से जाने से। और मैं चर्च जाता रहा फिर भी, क्योंकि मुझे घर वालों को लेके जाना पड़ता था। एक दिन ऐसा आया कि बहुत ही ज़्यादा मैंने दारू पी ली 2020 में। 2018 से हम जुड़े हुए थे, 2020 में मैंने 8 फरवरी को बहुत दारू पी। और मेरे पास अपने आप को भी रोका नहीं जा रहा था, इतनी दारू, मतलब काफ़ी नशे में मैं था। और जैसे ही मैं दारू पी के घर गया, और सच में मिसेज भी बहुत रोए। इन्हें रो रो के परमेश्वर के आगे प्रार्थना की। और जो मम्मा प्रार्थना करते थे चर्च में भी आपके जो घर में नशे करते हैं लोग, वो नशे छोड़ रहे हैं, उन चीज़ों को भी रिसीव किया। और जैसे इन्होंने रिसीव किया, और वो दिन जो 8 तारीख थी, वो मेरा आखिरी दिन था जिस दिन मैंने काफ़ी दारू पी थी। और परमेश्वर ने उस दिन अद्भुत रीति से मन बदला। मैंने कहा आज तो मैं चर्च में, अगले दिन संडे, शनिवार को दारू पी, अगले दिन संडे था, मैं चर्च आया, परमेश्वर ने मन बदला। और सच में उस दिन के बाद 9 फरवरी 2020, उसके बाद आज तक मैंने कभी भी दारू नहीं पी है। जैसे मैं चर्च आने लगा, मेरा जर्दा भी छूट गया, पीढ़ी भी छूट गई, और नशे करता था वो भी छूट गया। मन बिल्कुल चेंज हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने पूरी रीति से चेंज कर दिया है। भाई मैं तो सचमुच, मेरा पूरा टोटली जीवन बदल दिया है। और मैं सबको यही बताना चाहता हूँ कि जैसे मेरी मदर भी बीमार थे, और मेरे मिसेज को भी जो बीपी की प्रॉब्लम रहती थी, मेरे भी बाजू में दर्द रहता था। जैसे ही चर्च में आए, हमने जो प्रार्थना को रिसीव किया और चर्च में आना शुरू किया, सच में परमेश्वर ने हम सबको आज़ाद किया। चर्च में आने से ना तो हमें कोई पैसा मिला, ना हमारा कोई धर्म परिवर्तन हुआ है। सच में जो मैं पहले भी हम उसी कास्ट से बुलाए जाते थे, अब भी उसी कास्ट से बुलाए जाते हैं। वो ही पानी पीते हैं, वो ही खाना खाते हैं, उसी जगह पे रहते हैं, हमारा कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो सचमुच मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। बदला है तो सिर्फ मेरा जीवन बदला है। पहले मैं दुखों में था, परेशानी में था, और जीने की उम्मीद छोड़ चुका था। और सच में अब परमेश्वर ने मेरा जीवन बदला है। 2018 से हम जुड़े हुए हैं, आज 2025 चल रहा है। आप देख लो 6-7 साल हमें आते हुए हो गए हैं, और 6-7 साल में पूरी टोटली परमेश्वर ने हमारा जीवन आज़ाद कर दिया है। और सचमुच मैं बताना चाहता हूँ कि देखो, परमेश्वर ने हमें नशों से आज़ाद किया। हमारा कोई धर्म नहीं बदला, कोई जात नहीं बदली है। हमारे नशे छूटे हैं, बीमारियां गई हैं। हमने सिर्फ अपने बनाने वाले को पुकारा है, और आज भी उसी को पुकारते हैं और पुकारते रहेंगे, क्योंकि हमारे बनाने वाला सामर्थ्य है, ये उसने हमें चंगा किया। यदि वो ना होता यहाँ पे तो कहाँ होते हम? क्या हम बीमारियों से बचते? क्या हम आज़ाद होते? क्या हमारी दारू छूटती? आज भी लोग इतने नशे मुक्ति केंद्रों में जाते हैं, क्या वो छोड़ पाते हैं? आते हैं फिर पीने लग जाते हैं। यहाँ आए, यहाँ हमें ना कोई दवाई दी गई, ना हमें कोई स्पेशल उस चीज़ के लिए गाइड किया गया भी हाँ नशा छोड़ो या ये करो। नहीं, आए हम अपनी बैठे, आराम से संगति किया हमने, बैठ के हमने परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाए, आराधना की, प्रार्थना किया हमने। और सच में जब प्रार्थना करने से इतने बड़े काम हो गए। कोई पैसा नहीं लिया गया हमसे, कोई पैसा प्रार्थना का नहीं लिया गया, ना हमें कोई दिया गया है। सच में मैं धन्यवाद करता हूँ। जितने शब्द हैं हमारे पास बहुत कम है उस परमेश्वर की तारीफ करने के लिए। मेरा जीवन टोटली चेंज हो चुका है।